ये तो ठग बंधन की सरकार जी, ये तो ठग बंधन की सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप माघी न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें गर्दनी बाग में अभी हम मौजूद हैं। लगातार 8 सितंबर 2023 से गर्दनी बाग में एएनएम के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं धरना दे रहे थे। इनकी मांगों को नहीं सुना गया, इसलिए हड़ताल पे हैं। आप देख सकते हैं एएनएम के जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तपती हुई धूप में ये लोग अपना हौसला नहीं हारे हैं और लगातार जो है धरना के माध्यम से इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो ये हड़ताल पर उतर गए हैं। क्यों हड़ताल पर उतरे हैं इनसे जानेंगे, इनकी क्या समस्या है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। 8 सितंबर से आप लोग धरना दे रहे थे, क्या वजह रहा कि हड़ताल पे उतर गए? क्या 8 सितंबर से आप लोग धरना दे रहे थे, क्या वजह है कि हड़ताल पे उतर चुके हैं? वजह यही है कि हम लोग का नियमावली 2022 के नियमावली पे एग्जाम लिया जा रहा है, इस वजह से। और हम लोग का मांग यही है मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का जल्द से जल्द काउंसलिंग करवा के ज्वाइनिंग किया जाए। तो धरना आप दे रहे थे, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे थे, वजह क्या रहा कि हड़ताल पे आने की ज़रूरत कब पड़ गई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सरकार पे कोई अभी तक सरकार कोई ये नहीं एक्शन नहीं लिए हैं, हमारी मांगे को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल पे उतरे हैं। आप लोग के टीम के एक मेंबर की मृत्यु हो गई थी जी, गया जिले की थी। उनके साथ प्रभारी और उनके ऊपरी अधिकारी जो है उन पे बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव दिए, जो कि हड़ताल पे आके वो लौट के चली गई और वहाँ उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। क्या लगता है आप लगातार धरना से हड़ताल पे आ गए, आपकी मांगों को सुना जाएगा कि लंबा समय? अभी तक तो सरकार से यही विनती है कि हमारी मांग को पूरा करें। अभी हम लोग की अविलंब काउंसलिंग डेट निकाल के काउंसलिंग करा के नियुक्ति कराएं, हम लोग की तो यही मांग है। अगर जो संघर्ष लंबा चलेगा तो क्या करिएगा? संघर्ष करेंगे, पीछे अब नहीं मुड़ेंगे, नहीं मुड़ेंगे। कहाँ से आए हैं? पटना जिला से। क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे? हम लोग के यही मांग था कि जे 22/7 का नियमावली से हम लोग का काउंसलिंग करवा के नियमितकरण करे, नहीं तो हम लोग आगे इसलिए बढ़ते रहेंगे, पीछे अब नहीं। अच्छा, गया जिला के एक दीदी? नहीं, पटना जिला के। गया जिला के एक दीदी थी, उनका मतलब मृत्यु हो गया था। हाँ। खबर उबर मिला है? नहीं ना, कुछ सुने हैं, उतना कैसे हुआ ना हुआ तो हम देखे नहीं। से लोग घर में बैठे हुए थे और आप लोग ड्यूटी कर रहे थे उस महामारी में, तब सरकार आपके ऊपर केयर कर रही थी, लेकिन अभी जब आप धरना के माध्यम से हड़ताल पे आ गए हैं तो आपके मांगों को सरकार ना तो सुन रही है और ना तो अभी तक कुछ संज्ञान लिया है। गूंगी बहरी सरकार है तो क्या सुनेंगे। हम लोग उस टाइम बड़े बड़े पदाधिकारी सब घर में रहते थे, हम लोग रोड पे काम किया। कोरोना के टाइम में मेरे पापा की डेथ हो गई, उस टाइम में कोई छुट्टी नहीं मिल रहा था, मर के काम किया। अभी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। कहा जाता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। कोरोना काल में जिस प्रकार से लोग घर में बैठे थे, आप लोग ड्यूटी कर रहे थे उस महामारी में, और आज ये दिन देखने को मिला है कि आप लोग को वहाँ धरना करना पड़ रहा है। यही तो देख रहे हैं कि यही हमारी सरकार है कि क्या परिश्रम हम लोग किए और उसका क्या फल दे रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। आखिर हम मजबूर हुए तब तो धरना स्थल पे आए, अपने काम अपनी ड्यूटी छोड़ के आज धरना स्थल पे आए हैं। क्यों? वो सिर्फ सरकार के कारण। स्वास्थ्य मंत्री जब अभी निरीक्षण करते हैं, चाहे रात हो दिन हो, हॉस्पिटल का वो निरीक्षण करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में रहने वाले दीदियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। क्या वही हम लोग भी बोल रहे हैं कि फिर आप निरीक्षण करते हो, आप कहते हो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाओ, फिर ये दीदी उनका ये हाल क्यों? क्यों वो 10,000 11,000 पे खटने के लिए मजबूर हैं? क्यों उनका काम का समान वेतन क्यों नहीं? क्यों हम लोग से क्या परमानेंट वाली से कम काम लिया जा रहा है? क्या कुछ मांगे रहेगी? हम लोग की बस एक ही मांग है कि जो 10,709 की वैकेंसी है वो आप स्कूटनी भी करा लिए हो, जितना जल्द से जल्द हो सके काउंसलिंग डेट निकाल के हम लोग को काउंसलिंग करा के नियमित किया जाए, बस। हेलो, 2 मिनट इधर टाइम दे दीजिए। आइए भैया, आइए। कोरोना काल में आप लोग लगातार ड्यूटी दे रहे थे, वो जो
कोरोना काल में लगातार धरना मतलब ड्यूटी करने के बाद सरकार आपके ऊपर उस समय बहुत सारा ध्यान देता था, सैनिटाइजर बांटिए, मास्क बांटिए, साबुन बांटिए, सारा ड्यूटी आपने बखूबी तरीके से किया। तो क्या वजह रहा कि सरकार को आपको रोड पे उतारने के लिए मजबूर करना पड़ा? पता नहीं, तो सरकार ही जाने हम लोग क्या किए हैं। सरकार को इतना अच्छा से कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं, फिर भी सरकार को पता, नाइट ड्यूटी 5 महीना किए हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन पर हम लोग। अच्छा, उस महामारी में लोग जो है घर से निकलने से हिचकिचाते थे और उस महामारी में आप अपना ड्यूटी बखूबी तरीके से निभाते थे, लेकिन आज जो है आप लोग धरना दे रहे थे और मतलब आप जो है हड़ताल पर उतर चुके हैं। हाँ, हम लोग का शायद 2022 का बहाली है, उसमें सरकार स्कूटनी भी निकाल दिया, लेकिन काउंसलिंग में पता नहीं क्यों देरी कर रहे हैं। इसीलिए हम काउंसलिंग का मांग कर रहे हैं सरकार से कि काउंसलिंग कराकर जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। चलिए, एनएम के कुछ और हैं, उनसे बात करते हैं स्वास्थ्यकर्मी से कि उनकी क्या कुछ मांग है अपने संगीत के माध्यम से। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। हम लोग करेंगे बहिष्कार जी, गोली चलेगी चाहे तलवार जी, गोली चलेगी चाहे तलवार जी, हम लोग करेंगे। पहले आज़ादी के लिए जान देना पड़ता था, अब अपना अधिकार मांगने के लिए जान देना पड़ रहा है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, अपने अधिकार को पाने के लिए मांगने से नहीं मिलता है, अभी उसको छीनना पड़ता है। और अभी तक इतिहास गवाह है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, वो छीनना पड़ता है। वही आज हम लोग छीनने आए हैं सरकार से। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी, जब तक हमारी काउंसलिंग की डेट नहीं निकाली जाएगी, हम लोग इसी धरना स्थल पर इसी हड़ताल में बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। आपके सहयोगी दीदी की मृत्यु हो गई है, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल सही बात है कि हम लोग के बीच एक हमारी बहना नहीं रही। जो हम 10,709 की बातें कर रही थी, आज मैं 10,708 की बातें कर रही हूँ, क्योंकि आज एक मेरी बहना हम लोग के बीच नहीं है। उन बहनों के साथ उनके पदाधिकारी के द्वारा मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है, जिनका वो शिकार हुई है और उनकी दुर्घटना हो गई है। अपनी मांगों को सरकार के पास पहुंचाने के लिए, संगीत माध्यम से पहुंचाने के लिए एक संगीत सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये ठगबंधन की सरकार है और ये मूर्खों के सरदार जी हैं। अगर ठगबंधन की सरकार नहीं रहती तो ये जनता को ठगने का काम नहीं करते और मूर्ख नहीं बनाते। ये तो खुद मूर्ख है और हम लोग को भी मूर्ख बना रहे हैं। और इस गाने के माध्यम से मैं उनके लिए 2 लाइन गाना गाना चाहती हूँ। ये तो ठगबंधन की सरकार जी, ये तो ठगबंधन की सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। ये तो ठगबंधन की सरकार जी, ये तो ठगबंधन की सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। ये तो मूर्खों के हैं सरदार जी, ये तो मूर्खों के हैं सरदार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। गोली चलेगी चाहे तलवार जी, गोली चलेगी चाहे तलवार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। ये तो मूर्खों के हैं सरदार जी, ये तो मूर्खों के हैं सरदार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। ये तो ठगबंधन की सरकार जी, हम लोग करेंगे बहिष्कार जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी हमारी बहनें ठगने और ठगाने की शिकार नहीं हो। सभी को ये पता चल जाए कि सरकार उनके साथ कितना ठगने का प्रयास कर रही है। ये हमारे जो मूर्खों के सरदार हैं, हम लोग को भी मूर्ख समझ रहे हैं।
तो आपने सुना, इन्होंने अपने सारे परेशानियों को, अपने सारे दुख को एक संगीत के माध्यम से सरकार को सुनाया। और बाकी बात, इस संगीत के माध्यम से सरकार को चुनौती भी डाले हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम भी आगे जाके एक ऐसा कार्य करेंगे जिसमें सरकार को सोचने पर मजबूर कर देंगे। बाकी बात, इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए।